वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स। ये पेपर फर्स्ट का हिस्सा है। आज हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, यानी ऊष्मागतिक चर। ऊष्मागतिक चर क्या होता है? तो जिस प्रकार से हम किसी भी सिस्टम को व्यक्त करते हैं तो उसके लिए कुछ वेरिएबल्स निर्धारित करते हैं, और सिस्टम की जो संपूर्ण स्टेट है उसको बताने के लिए हमें कुछ चरों का ज्ञात होना आवश्यक है जो उसकी संपूर्ण अवस्था को व्यक्त करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे जो चर हैं उनको थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स यानी ऊष्मागतिक चर कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन। सभी ऊष्मागतिक तंत्रों की अवस्थाओं को चार मुख्य ऊष्मागतिक चरों द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित किया जा सकता है। ये हैं दाब यानी प्रेशर P, आयतन यानी वॉल्यूम V, परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T, और एंट्रोपी S। इनमें से दो स्वतंत्र और शेष दो को हम स्वतंत्र चर मानते हैं। ये हमारे थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल हैं। तो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल मुख्य रूप से कितने होते हैं? चार होते हैं। PV TS, दाब, आयतन, परम ताप और एंट्रोपी। अब ये जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल हैं इनको मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। दो प्रकार मुख्य रूप से इनके होते हैं। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स यानी विस्तारी और मात्रात्मक चर। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये पदार्थ के विस्तारात्मक गुण हैं जो निकाय के आकार अर्थात पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, जैसे आंतरिक ऊर्जा U, आयतन V, एंट्रोपी S और हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज़ गिब्स मुक्त ऊर्जा G, कैपिटल G। तो ये कैसे चर हैं? विस्तारी या मात्रात्मक चर है। मात्रात्मक चर का मतलब क्या है? मात्रात्मक चर का मतलब ये है कि ये आकार पे डिपेंड करते हैं, इन पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। जैसे आंतरिक ऊर्जा की बात करें हम, यदि हम निकाय के आकार को आधा कर दें या जो मैटर है उसकी मात्रा को आधी कर दें तो इसका मान आधा हो जाएगा, यानी ये इस पर डिपेंड करता है। आयतन भी डिपेंड करता है। यदि हम हमारा जो सिस्टम है उसके दो हिस्से कर दें तो आयतन आधा हो जाएगा। इसी प्रकार एंट्रोपी और इसी प्रकार गिब्स मुक्त ऊर्जा जी। तो ये है। इसके बाद हैं इंटेंसिव वेरिएबल्स, अविस्तारात्मक चर या मात्रा स्वतंत्र चर। ये मात्रा स्वतंत्र चर क्या होते हैं? मात्रा स्वतंत्र चर का तात्पर्य है कि ऐसे चर जो आकार पर निर्भर नहीं करते, जैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, प्रेशर P, घनत्व, अपवर्तनांक, कठोरता इत्यादि। तो ये ऐसे गुण हैं जो मात्रा पर निर्भर नहीं करते या निकाय के आकार पर निर्भर नहीं करते। जैसे टेम्परेचर है तो अपन निकाय को दो भागों में बांटते हैं, चार भागों में बांटते हैं, टेम्परेचर तो वही रहेगा। प्रेशर भी इसी प्रकार से डिपेंड करता है, घनत्व, अपवर्तनांक, ये सारी चीज़ें आकार या जो पदार्थ की मात्रा है उस पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इन्हें अविस्तारात्मक या मात्रा स्वतंत्र चर। इसके बाद हमारे पास आते हैं थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स, ऊष्मागतिक विभव। ऊष्मागतिक विभव क्या है? ऊष्मागतिकी में प्रयुक्त फलन जो ऊष्मागतिक निकायों में परिवर्तनों की दिशा निर्धारित करते हैं, ऊष्मागतिक विभव है। इसे ध्यान से समझें।
ऊष्मागतिक विभव क्या है? ऊष्मागतिकी में प्रयुक्त वे फलन जो ऊष्मागतिक निकायों में परिवर्तनों की दिशा निर्धारित करते हैं। जो चेंज जो होते हैं उनकी डायरेक्शन को निर्धारित करने वाले जो फलन हैं उनको ऊष्मागतिक विभव कहते हैं। ये 4 हैं: आंतरिक ऊर्जा U, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन F, गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन G और एंथैल्पी H। तो 4 चीज़ें हैं: इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी। ये हमारे ऊष्मागतिक विभव है। तो अब तक हमने देखा एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल क्या है और जो ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को पूर्ण रूप से निर्धारित करने वाले चर हैं उनको ऊष्मागतिक चर कहते हैं। फिर इनको 2 भागों में मोटे तौर पर बांटा जा सकता है। ये हमने देखा विस्तारी यानी मात्रात्मक जो मात्रा पर डिपेंड करते हैं, और दूसरे अविस्तारात्मक जो मात्रा पर डिपेंड नहीं करते हैं। उसके बाद हमने देखा ऊष्मागतिक विभव। ऊष्मागतिक विभव जो ऊष्मागतिक परिवर्तनों की दिशा निर्धारित करते हैं ये मुख्य रूप से 4 हैं: आंतरिक ऊर्जा U, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन F, गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन G और एंथैल्पी H। आगे देखिए मैक्सवेल समीकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, इसके ऊपर खूब प्रश्न पूछा जाता है। मैक्सवेल समीकरण क्या है? चारों ऊष्मागतिक विभव अथवा फलन यथातथ अवकल होते हैं, यानी परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं। मतलब क्या है इसका? अर्थात इनका किन्हीं 2 चरों के साथ द्वितीय आंशिक अवकलन के क्रम पर निर्भर नहीं करता। तो चारों जो ऊष्मागतिक विभव हैं जो हमने अभी देखे हैं U, F, G, H, ये चारों परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं। अर्थात इनका जो अवकल है वो 2 चरों के साथ अवकलन यदि करें तो द्वितीय आंशिक अवकलन के क्रम पर निर्भर नहीं करता। ये बात और अच्छे से समझ में आएगी जब हम इन्हें डिराइव करेंगे। ऊष्मागतिक विभवों के उपरोक्त गुणों का उपयोग करके ऊष्मागतिक चरों P, V, T, S के साथ 4 संबंध प्राप्त किए जा सकते हैं जिन्हें मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। तो ये मैक्सवेल समीकरण है। अर्थात ऊष्मागतिक विभव जो हैं उनके यथातथ अवकल के गुणधर्म का उपयोग करके ऊष्मागतिक चर P, V, T, S के साथ उनके 4 संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। तो पहला मैक्सवेल इक्वेशन क्या है? देखिए कहाँ से शुरुआत करेंगे हम। बाय फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स का प्रथम नियम क्या है? ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, और ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें बताता है कि dQ इक्वल टू du प्लस dW। अर्थात किसी सिस्टम को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और सिस्टम द्वारा परिवेश के विरुद्ध किए गए कार्य के योग के बराबर होती। इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं du बराबर dQ माइनस pdV। और ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से dQ बराबर होता है TdS। सो du बराबर TdS माइनस pdV। ये हमें प्राप्त हुआ रिलेशन, जहाँ du क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ds चेंज इन एंट्रोपी, P प्रेशर और dV चेंज इन वॉल्यूम। तो ये समीकरण 1 हमें बताता है कि Q इज ए फंक्शन ऑफ S एंड V। U किसका फंक्शन है? एंट्रोपी और आयतन का फंक्शन है। तो यहाँ से ये जो समीकरण 1 है इससे हम बारी बारी से एक बार dV को 0 रखें और एक बार ds को 0 रखें। मतलब क्या हुआ? जब dV 0 है इसका मतलब है कि आयतन कांस्टेंट है। तो नियत आयतन पर ये बात करें तो ये सेकंड टर्म है ये 0 हो जाएगी,
तो अपने पास क्या बचेगा, डी यू बराबर टी डी एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यदि डी एस को डी यू के नीचे ले जाएं तो हमें रिलेशन ये मिलता है, टेम्परेचर का रिलेशन डेल यू ओवर डेल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू टेम्परेचर, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हमें टेम्परेचर मिलता है डेल यू बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसी प्रकार यदि हम प्रेशर की बात करें, एंट्रोपी की बात करें, यदि एंट्रोपी चेंज 0 है अर्थात एस कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और फिर हमें दाब मिलेगा। दाब को कैसे परिभाषित करेंगे, P बराबर माइनस टी डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। सो P इक्वल टू डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी विद नेगेटिव साइन। अब यथातथ अवकल के गुणधर्म का यदि हम प्रयोग करें, सो डेल यू ओवर डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इसका अवकलन हम करें v के सापेक्ष, यानी पहले u का हम s के सापेक्ष अवकलन करें और फिर v के सापेक्ष करें, तो ये बिल्कुल सेम ही बात होगी कि पहले हम u का v के सापेक्ष अवकलन करें और बाद में s के सापेक्ष करें। और जब s के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो v कांस्टेंट रहेगा और v के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो s कांस्टेंट रहेगा, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। ये इक्वेशन नंबर 4 में हम यदि वैल्यू पुट करें 2 और 3 से, तो हमें क्या मिलेगा, डेल यू ओवर डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास टेम्परेचर था, तो इसकी वैल्यू हम रखें यहाँ, तो डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू डेल यू ओवर डेल वी कांस्टेंट एंट्रोपी, ये अपने पास क्या था, माइनस पी था, तो ये अपने पास हो गया माइनस डेल पी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है। तो मैक्सवेल का पहला रिलेशन हमें मिल गया, डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको याद रखने के लिए हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, टीवीएस बाइक का मॉडल बड़ा फेमस है, तो आप टीवीएस से इसे याद रख सकते हो, टीवीएस। इस साइड में ऊपर केवल पी लेना है, नीचे एस और वी हैं वो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ डेरिवेटिव था, एस कांस्टेंट था, यहाँ एस के साथ डेरिवेटिव है और वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, टी वी एस डेल टी बाई डेल वी एस माइनस डेल पी बाई डेल एस वी। इस इक्वेशन का एक क्विक रिकैप लें हम। मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, पहले तो ये देखें कि चारों जो ऊष्मागतिक विभव हैं वो यथातथ अवकल होते हैं और उनके इस गुणधर्म का उपयोग करके हम पी वी टी एस, चार जो ऊष्मागतिक चर हैं उनके साथ चार संबंध प्राप्त करते हैं जिन्हें मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। पहला इक्वेशन है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से प्राप्त होता है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसमें डी क्यू की वैल्यू हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रख देते हैं, तो डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी हमें मिलता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि यू है वो फंक्शन होता है एस और वी का। अब हम बारी बारी से एक चर को कांस्टेंट रखकर और एक चर को वेरिएबल मानकर दो रिलेशन प्राप्त करते हैं। एक तो हमें टेम्परेचर का मान प्राप्त होता है डेल यू बाई डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक प्रेशर का वैल्यू हमें प्राप्त होता है माइनस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। यहाँ से यथातथ अवकल के गुणधर्म के अनुसार हम ये देखते हैं कि u का हम पहले s के सापेक्ष डेरिवेटिव करें बाद में v के सापेक्ष करें, वो चीज़ बराबर है कि u का हम पहले वॉल्यूम के साथ करें और बाद में एंट्रोपी के साथ करें। यहाँ हम समीकरण 2 और 3 से वैल्यू पुट करते हैं t और p की, जिससे हमें ये पहला रिलेशन प्राप्त होता है, फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन, डेल t बाई डेल v एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू माइनस डेल p बाई डेल s एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
और इसको याद करने के लिए ये एक ट्रिक है, टीवीएस बाइक से हम इसे याद रख सकते हैं। टीवीएस का मतलब डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे हम जारी रखेंगे आगे। थैंक्स।